हेलो एवरीवन, मैं आयुष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लर्निंग 5 पाठशाला में। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल चैप्टर्स का रिवीजन के साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये लेक्चर देखते हो डेफिनेटली, अगर आपने पीछे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपका ये लेक्चर ऐसा है कि आपके इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू आपको दे देगा कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। और इस लेक्चर के बाद आप हमारे पुराने लेक्चर्स को देखिए। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी आपके यानी कि साइंस सब्जेक्ट के आपको अच्छे से लेक्चर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप उन लेक्चर्स को पढ़ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह आते हैं तो आप हमारे डाउट यानी कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली आप अपना डाउट पूछें। आपके जो भी डाउट्स हैं, मैं और हमारी जो टीम है, हम आपको डेफिनेटली कोशिश करेंगे आपके डाउट का आंसर देने के। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आइए बिना किसी देरी के हमें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसा कि मैं आपको बताया कि इस लेक्चर में हम देखेंगे थोड़ा बहुत रिवीजन के साथ साथ यानी कि जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा उसका रिकॉल करेंगे। हाँ, ये चीज़ें मैंने पढ़ी थी, उस पर कुछ नए क्वेश्चन वगैरह हम बना के देखेंगे क्योंकि इस चैप्टर के क्या होने वाला है, लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आपने हमारा लेक्चर फॉलो करते आ रहे हैं, हमारे वीडियोज़ देखते आ रहे हैं, डेफिनेटली आपको पता होगा क्योंकि हमने ये सारी चीज़ लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो उसमें हमने आपको बताया था कि बहुपद को हम एक बांटते हैं यानी कि एक क्लासीफाई करते हैं उनके पदों के आधार पर, दूसरा हम क्लासिफिकेशन करते हैं उनके घातों के आधार पर। पहला क्लासिफिकेशन किस पे करते हैं, उनके पदों के आधार पर, दूसरा क्या करते हैं उनके घातों के आधार पर। तो पदों के आधार पर जैसे हमने आपको बताया था क्या होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी ऐसे होते हैं। ठीक है, और घातों के आधार पर क्या, एक घाती, द्विघाती है ना, त्रिघाती, ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था क्या होता है, एक घाती बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद क्या होता है। अगर आपको सारी चीज़ नहीं पता तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लेक्चर के आप जाके देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाते हैं एक घाती द्विघाती बहुपद है या नहीं, है ना, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख लीजिए। फिर भी मैं आपको कोशिश करूँगा यहाँ पर बता देने का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे भैया एक घाती बहुपद क्या होता है। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं कोशिश करूँगा बता दूँगा। ठीक है, जैसे अगर हम घातों के आधार पर बांटने की कोशिश करें, नहीं घातों के आधार पर मतलब क्या भैया कि अगर मान लीजिए अगर x है तो इसकी घात क्या है, अगर यहाँ पर 2 है तो क्या कहेंगे हम, इस बहुपद है मान लीजिए x + 2x + 3। अगर ये बहुपद है, हम कह रहे हैं भैया हम इसे क्या किसके आधार पर बांट रहे हैं, घात के आधार पर, तो हम क्या देखेंगे इसमें, घात देखेंगे। हाँ भैया, हम इसकी क्या देखेंगे, पावर। जो यहाँ पर चर है यानी कि जो वेरिएबल है उसके मैक्सिमम जो पावर होती है उससे क्या कह देते हैं, उस बहुपद की घात। अब जैसे यहाँ पर इस बहुपद में देखिए तो चर क्या है, x है। हाँ भैया, यहाँ पर क्या है, चर x है। और ये x की मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। तो इस बहुपद का घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर ध्यान दो कि क्या है, x² + 2x + 3। यहाँ पर कितने पद हैं, 1 2 3। अगर हम पूछें एक कितने पदी बहुपद है तो क्या आप बोलोगे, एक पदी बहुपद 2 3, यानी कितने हैं तो टोटल मिला के कितने में, 3 पद हैं। तो क्या कह दोगे भैया, त्रिपदी बहुपद है। और एक घात के आधार पर देखेंगे कितना हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। त्रिघाती क्या होगा, अगर इस बहुपद की घात क्या होगी, 3 होगी। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए x³ + 2x² + 3, तो क्या हो जाएगा, ये त्रिघाती बहुपद, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल है इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है। इसी तरह चतुर्घात का हो जाएगा और इसी तरह जो पद के आधार पर देखते हैं सारी चीज़ें हो जाएंगे। और हमने आपको जब ये लेक्चर पढ़ा रहा था, जो पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि जो एक घाती बहुपद होता है इसकी जो ज्यामिति आती है क्या आती है, कि स्ट्रेट लाइन आती है। और द्विघाती बहुपद की जो ज्यामिति आती है क्या होती है, परवलय। परवलय यानी कि पैराबोला आकार का आता है। त्रिघाती की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित नहीं होती है। ये क्यों होती है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से प्रूफ किया था। अगर आपको रीज़न जानना है तो लास्ट वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिए। हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने आपको क्या बताया भैया, ये जो पहला एक घाती बहुपद होता है उसकी जो ज्यामिति आती है, आप समझ लीजिए कि ऐसे आएगी। क्या है, एक ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, यानी कि क्या, सीधी रेखा आएगी। और जो द्विघाती बहुपद होता है भैया उसकी ज्यामिति कैसे आती है, आपका पैराबोला। ठीक है, ऐसे आएगी या फिर ऐसे आएगी, ऐसे आएगी,
यानी कि ऐसा समझ लीजिए यू आकार का, ठीक है, पैराबोला उसे कहते हैं, ठीक है। तो इसकी होती है। त्रिघाती बहुपद की हमने क्या बताया था भाई, कोई उसकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, ठीक। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताया था, और इसके शून्य वगैरह क्या होते हैं ये भी अच्छे से बताया था। फिर भी हम थोड़ा इसमें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको क्या बताया, इस लेक्चर में हम क्या करें, इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करें, वन शॉट आप समझ लीजिए। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि आपका ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई डाउट वगैरह बचते हैं तो पीछे वीडियोस जाके ज़रूर देख लेना आप, ठीक है। हम इसे मिटाते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। सारी चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे। बस आप क्या करते रहना, लेक्चर को अच्छे से आराम से देखते रहना, ठीक है। हमारे साथ जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ उसे फॉलो करते जाना। डेफिनेटली कह रहा हूँ आपके मैथ में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप मैथ में चाह रहे हो कि आपके 90+100 मार्क्स, मैं तो कहूँगा भाई, अगर आपका ये मत सोचो कि मुझे एग्ज़ाम में पास होना है, नहीं, आप सोचो कि 90+, यानी कि मैथ में मैं तो कहूँगा, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ तो डेफिनेटली टारगेट करें 100 में 100 लाने का। कुछ भी हो जाए बस इतना टारगेट करो कि हमें 100 मार्क्स लाना है, कैसे भी करके लाना है। मैं जैसे जैसे चीज़ें आपको बता रहा हूँ बस आपको वैसे फॉलो करते जाना है, और एग्ज़ाम जब आपका आने लगेगा ना, मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे आप यार अगर पास होना हो, पास तो आराम से हो जाओगे, पास होने की दिक्कत ही नहीं लेनी, ठीक है। आपको बस क्या करना है, मैं जैसे आपको चीज़ें बताऊंगा वो सारी चीज़ें फॉलो करते जाना है। लेक्चर को आपको क्या टाइम पे देखना है, ठीक है। मैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सारी चीज़ें होंगी, टाइम टेबल है, आपके स्टडी से रिलेटेड कुछ भी होगा, हम और हमारी टीम आपको देने की सब कुछ कोशिश करेंगे। बस आप क्या करते रहना, हमारे साथ जुड़े रहना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ, आयुष भैया हैं, प्रभाकर सर हैं, जो आपके लिए इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ रहे हैं, और जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको बस कुछ करना ही नहीं, बस क्या, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो आइए हम देखते हैं आगे का टॉपिक अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है भैया, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको समझना है तो इस चैप्टर का है कि कोई बहुपद है तो उसका शून्य क्या होता है। हमने लास्ट वीडियो में, हर वीडियो में मैंने इसका डिस्कस किया है कि उसका शून्य क्या होता है, कैसे होता है। मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, क्या भैया, थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए क्या, x² + 2x+1, अगर आप पूछो भैया ये जो बहुपद दिया है, ठीक है, मान लो p(x) कोई बहुपद है, इस बहुपद का शून्य क्या होगा। शून्य यानी उसके ज़ीरोस, यानी कि इसके मूल, ऐसी वैल्यू जो इस बहुपद को क्या कर दे, शून्य बना दे, यानी कि कोई ऐसा मान रख देते हैं इस बहुपद में, वो क्या हो जाए, बहुपद 0 हो जाए। तो आप सोचो कि हम ऐसी मान क्या रखें, ऐसी वैल्यू क्या रखें जो बहुपद 0 हो जाए। अगर आपको ऐसा नहीं समझना ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखो, कभी कभी होता है कि आप आराम से अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ऐसे देख लोगे कि हम इसमें क्या रखें कि ये बहुपद 0 हो जाए। अगर नहीं आ रहा है तो आप क्या टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब आप इसे गुणनखंड कर लेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू उसके बराबर 0 हम मान के चलते, उसके बाद हम उसी में रख देते हैं। देखो, अभी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। मैं एक्चुअली एग्जाम में आपको कैसे करना है वो बताऊंगा। अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे आपको दिमाग में नहीं आ रहा है कि बहुत आप रख लिए 1 2 3 4 इतने वैल्यू रखते गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा भैया रखें क्या, तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कैसे देखना है, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर क्या है हमारा, x² + 2x+1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं भैया, x² + x+x+1। हम इसको 2x को क्या कर दिए, हम अलग अलग बांट दिए, यानी कि 2x को हम क्या लिख सकते हैं भैया, x+x लिख सकते हैं, ठीक है। हम उसको यही चीज़ यहाँ पर लिख दिए, हम इसको मान लिए क्या, 0 के बराबर मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करें, ये x कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा यहाँ पर x+1, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कॉमन 1 ले लेंगे तो क्या बचेगा, x+1, ठीक है। अब x+1 पूरे में कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x+1 यहाँ बचेगा, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है आपको भैया कि ये क्या है, दोनों 0 के बराबर है, तो हम क्या मान कर देंगे, 0 के बराबर x+1 = 0, क्या हो जाएगा, x = -1, और सेम इसका यहाँ पर भी है, तो आपका आ जाएगा x = -1, ठीक है। यानी कि क्या भैया, अगर हम ये जो बहुपद है x = -1 रखें तो बहुपद क्या हो जाएगा,
शून्य हो जाएगा। अगर आपको नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर ऐसा कैसे हो सकता है, तो आपका क्या कर लीजिए, इसमें रख के चेक कर लीजिए। ठीक है, ये क्या होता है, एक इजी तरीका हो सकता है। जैसे क्या होता है, मैं तो कहूँगा आप थोड़ा प्रैक्टिस करो कि ऐसे देखो, उसके बाद यहाँ पर हो जाए। इससे क्या हो, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन क्या है, अगर आपको नहीं आ रहा है यहाँ पर रख के, तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको एग्जाम में ऐसा पूछे कि इस बहुपद का शून्यक बताओ और उस शून्यक इस वैल्यू को, जो बहुपद है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है या नहीं, तो आपको ऐसे निकालना है। उसके बाद क्या करना है, इसको सेटिस्फाई करना। मैं आपको बताऊँगा कैसे सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये जो वैल्यू आपकी आई है x इक्वल टू -1, हम इसमें रख देंगे। ठीक है, क्या किस में रखेंगे, ये जो बहुपद है इसमें रखेंगे। अगर ये बहुपद 0 हो जाता है तो हम क्या कह देंगे, ये जो वैल्यू आई थी क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, रखते हैं। हमारा क्या आया था, x इक्वल टू -1 आया था भैया। यहाँ पर क्या x स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू -1 प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, -2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी कि क्या कह देंगे भैया, x इक्वल टू -1, ये जो बहुपद यहाँ पर दिया था, क्या दिया था, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू ये। ठीक है, ये जो दिया था, यानी कि इस बहुपद का शून्यक क्या है, x - 1। ठीक है, x इक्वल टू -1, ये आपका क्या है, इस बहुपद का शून्यक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं कि आपके लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, फिर आपका ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा आराम से। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हम क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं या फिर ऐसा समझ लो टॉपिक टाइप का है, आप मुझसे देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे कि अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो आपको भी आसानी होगी ये टॉपिक समझने में। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि द्विघाती बहुपद, क्या भैया हमने आपको बताया द्विघाती बहुपद। ठीक है, क्या है इधर आपका, क्या है भैया, द्विघात बहुपद। ठीक है, बहुपद। ठीक है, इधर मान लीजिए आपके क्या है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, ठीक भैया। अब हम, अगर आप लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे बस मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे समझ लीजिए। इसमें आपका होता है कि शून्यक के योगफल, शून्यक का गुणनफल, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, देखो इसमें आपका एक चीज़ होता है क्या, शून्यक के योगफल। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको बताया था कि कोई बहुपद है, मान लीजिए क्या है, द्विघात बहुपद क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये आपका बहुपद है। और इसके अभी हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कोई बहुपद की घात, अगर द्विघात बहुपद है तो उसकी जो मैक्सिमम शून्यक हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन द्विघात बहुपद है तो उसके मैक्सिमम शून्यक 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। त्रिघात बहुपद है तो उसके 3 शून्यक से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, मान लीजिए इसके शून्यक क्या है, अल्फ़ा, और एक दूसरे क्या है आपके बीटा है। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि क्या कह देंगे, शून्यक है तो क्या कह देंगे, शून्यक के योगफल आपका क्या होता है, -b/a। -b/a क्या है आपका, a यहाँ पर होता है x स्क्वायर का गुणांक, b क्या है आपका x का गुणांक, और c क्या है आपका अचर पद है। ठीक है, तो क्या शून्यक का योगफल क्या होता है, -b/a। ठीक है, आप इसे याद रखना है। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है आपका भैया, शून्यक का गुणनफल, अल्फ़ा इंटू v2 क्या होता है, c/a। c आपका क्या है, ये है। इसी तरह आपके त्रिघात बहुपद में क्या हो जाता है कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, अब यहाँ पर शून्यक का योगफल हो क्या हो जाएगा,
मैंने आपको बताया जैसे कि त्रिघात बहुपद है, इसके मैक्सिमम शून्य कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो क्या मान लीजिए, एक है अल्फ़ा, दूसरा क्या है आपका बीटा, तीसरा क्या है आपका गामा, ठीक है। तो शून्य का योगफल क्या हो जाता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या हो जाता है माइनस b/a, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा क्या होता है, इसमें क्या करते हैं कि दो शून्य को मल्टीपल का गुणनफल लेते हैं। क्या भैया, दो शून्य के मल्टीपल का गुणनफल का योगफल लेते हैं। जैसे कि हम पहले क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे अल्फ़ा गामा बीटा गामा। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस, अब इसमें हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले क्या लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा ले लिए, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं बीटा इंटू गामा ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या ले सकते हैं अल्फ़ा इंटू गामा ले सकते हैं। इसके बराबर आपका क्या होता है c/a, ठीक है। c/a आपका क्या है x का गुणांक है और a आपका क्या है x³ का गुणांक। इसी तरह आपका इसमें तीसरा आपका क्या आ जाता है फॉर्मूला, शून्य का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये आपका क्या हो जाता है माइनस d/a। d आपका क्या है ये, ठीक है, अचर पद। ये फार्मूला आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर के लिए फार्मूला आपके लिए रामबाण है, समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये फार्मूला क्या करना है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए। एक्चुअली इसको जब आप कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो याद करने की ज़रूरत होगी नहीं, ठीक है। जैसे आप हमारे साथ पढ़ोगे, अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्य का योगफल क्या होगा माइनस b/a, उसके बाद उसके शून्य का गुणनफल क्या हो जाएगा c/a। त्रिघात बहुपद है, उसके शून्य का योगफल क्या हो जाएगा माइनस b/a, ठीक है भैया। उसके बाद जब हम दो शून्य को साथ में मल्टीपल का उसके बाद सारे का योगफल करते हैं तो क्या हो जाता है c/a, ठीक है। उसके बाद शून्य का गुणनफल क्या हो जाता है माइनस d/a, ठीक है। आपको ऐसे याद कर लेना है। देखो आप सोचोगे भैया मुझे कैसे याद है, क्या है मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ इतने और उसके बाद मैंने पढ़ा है, ठीक है, तो इतने दिन की वजह से याद हो जाता है। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपके एग्ज़ाम के आते आते एग्ज़ाम के समय तक हो जाएगा आराम से, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करना आपको उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। उसके बाद जब मैं पढ़ा दूँ उसके बाद भी आप क्या करना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। बच्चे क्या करते हैं कि आप कोई टॉपिक पढ़ लिए, सर ने पढ़ा दी, जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा दिया, उसके बाद उस समय पढ़ ली, उसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा तो इसको चैप्टर को छोड़ ही दिए, एकदम भुला दिए। नहीं, आपको ये गलती नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है, आप उसको करते रहो, लेकिन इसके जो आपने पिछला चैप्टर पढ़ा इसके भी साथ साथ एक दो क्वेश्चन लगाते रहो, जिससे कि आपका क्या होगा चैप्टर रिवीजन होता रहेगा। फिर आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो आपको जो सोचना पड़ता है कि हाँ ये फार्मूला कैसा था भैया याद नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें आपको करनी नहीं पड़ेगी आपकी। मैं आपको बता दूं कभी कभी होता है कि जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो ना यार, तो आपकी हैंड मेमोरी में आ जाते हैं फार्मूले। फिर जब कहते हो ना, कभी कभी कोई इंसान जब कहता है भैया सर मैं बोल के नहीं सुना पाऊँगी, मैं ऐसे सुना नहीं पाऊँगी, सर मैं लिख के बता देता हूँ, तो उस समय क्या समझ में आता भैया कि बंदे ने या उस इंसान ने पढ़ा तो है, लेकिन क्या है उसको प्रैक्टिस अच्छे से किया, बस उसके दिमाग में आ नहीं रहा। लेकिन क्या हम जब कोई चीज़ लिखते रहते हैं तो हमारे हाथ की मेमोरी में वो चीज़ें आ जाती हैं। तो ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करते रहो तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठी रहेंगे, ठीक है। तो आइए हम तब अभी देखते हैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फार्मूले अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए, डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्या भैया इम्पॉर्टेंट बात क्या है आप बताओ, हमें जल्दी बताओ, रहा नहीं जा रहा है, समझ नहीं होता तो क्या ही बताऊँ, ठीक है। देखो आपको करना क्या है, करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलोगे भैया, अरे वो तो आपको करना ही है। आप अभी जो भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है, जो भी सारी चीज़ें, अगर आपका स्कूल में आपके जहाँ भी पढ़ रहे हैं, आपकी कोचिंग में जहाँ भी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप उनको पढ़ते रहना, ठीक है, पढ़ते रहना। उसके साथ साथ जो भी, जैसे हमने अभी आपको बताया कि जो चैप्टर आपके पीछे छूट चुके हैं उनके भी क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपको 20 मिनट टाइम मिले ना तो उनके शॉर्ट नोट्स बना लो, मतलब कि क्या जैसे आपने ये चैप्टर पढ़ा, मान लो बहुपद पढ़ा, तो आपके इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो एक पेज में उनको लिख लीजिए। इससे क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन करते हैं ना तो सारी चीज़ें एक जगह पर रहती हैं, तो दिमाग में अच्छे से उस टाइम पे घुस जाती हैं। घुसने का मतलब ये आपके दिमाग में यार रिकॉल हो जाता है, हाँ ये ऐसा था, ऐसा ऐसा, मतलब ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब देखो एक्चुअल में क्या है यार, मैथमेटिक्स क्या है, एक प्रकार का प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप इसमें जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आप
इसमें इतना महारथी बनते जाओगे। तो मैं बस इतना कहूँगा यार कि मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, ठीक है। मैं भी अपने टाइम पे जब पढ़ता था तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने टाइम पे 2-3 बुक, नहीं कि सिर्फ जो कॉलेज वाले स्कूल वाले जो पढ़ा रहे थे वो तो पढ़ता था, उसके साथ साथ जो और भी बुक थी उसको मैं भी पढ़ता था, क्योंकि मुझे मैथ पढ़ने में मज़ा आता था यार। मतलब कि यार क्या सब्जेक्ट है यार, ऐसे लगाते जाओ, मज़े आ रहे थे, ठीक है। तो आपको एज अ इंटरेस्ट लेना है, ऐसा नहीं कि मतलब बोरियत मत फील करना। जब आपको लगने लगे कि बोरिंग लग रहा है तो उस समय आप कुछ करने लग जाओ, रील वगैरह देख लो, कुछ भी देख लो यार, ठीक है। आप अपने दिमाग को जैसे भी रखना पाते हो अच्छे से, तो आप बाहर चले जाओ, घूम लो, ठीक है। आप कभी पढ़ाई को मतलब बोरियत से ऐसे ना लो कि हाँ पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, पढ़ाई वढ़ाई की छोड़ के संन्यास ले लो, नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। जब आपका मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, फिर आप कुछ टाइम बाद आराम से पढ़ो ना, क्या है यार लाइफ, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अब हम देखते हैं क्या देखेंगे भैया। अभी आपने इतनी देरी बातें कर ली, तो आइए आप पढ़ाई वढ़ाई की थोड़ी बातें कर लेते हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई की बातें कर लेते हैं। अभी तक आपको मैंने क्या गुरु ज्ञान दे दिया, तो गुरु ज्ञान आपने रख लिया, अच्छे से पकड़ के रख लो, ठीक है। देखो यार क्या है कि कभी भी अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं या फिर कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब बहुत उदास नहीं होना है कि हाँ अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब लाइफ जहाँ तक थी बस यही थी। नहीं, अभी भी लाइफ बहुत आगे है यार, ठीक है, बहुत ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तो उदास नहीं होना है। कोई भी चैलेंज आए उसको एक्सेप्ट करो, उसमें मतलब उसमें आगे बढ़ने की सोचो यार, ठीक है अगर आया तो मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगा और उठूँगा यार, समझ लो, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टूट जाते हैं यार। मैं ये नहीं कहूँगा यार कि जो टूट जाते हैं इंसान वो नहीं अच्छे हैं, बट इतना कहूँगा यार कि अगर तुम्हारे मम्मी पापा हैं, तुम पे विश्वास करते हैं, तुम्हें पढ़ने लिखने के पैसे दे रहे हैं, तो डेफिनेटली यार पढ़ाई करो। क्योंकि सोचो यार दुनिया में बहुत सारे लोग नहीं हैं जो आप पे विश्वास करते हैं, कुछ चुनिंदा, कुछ गिने चुने इंसान हैं जो हम पे विश्वास करते हैं, और हम उस विश्वास को कायम रखें, ये हमारा दायित्व होता है, ठीक है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी आप सभी लोगों के लिए, अगर आप हम पे विश्वास कर रहे हैं तो डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छा जितना कंटेंट हो सके दूंगा। और आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, आपके मम्मी पापा आप पे अच्छे से विश्वास कर रहे हैं तो क्या करना है, पढ़ाई करना है, ठीक है। पढ़ाई के साथ साथ खेलो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है, खेलना भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका यार कभी कभी होता है ना, जैसे आप बहुत लोगों की स्टोरी सुने हो कि हाँ भैया ये इंसान अपनी पढ़ाई के बाद पढ़ता था, उसके बाद भी वो आज क्रिकेटर बन गया, सिंगर बन गया। तो पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ साथ अगर आपको कोई पैशन है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी अपने कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे बास्केटबॉल खेलने का शौक है, तो मैं बास्केटबॉल डेली खेलने जाता हूँ, ठीक है। तो जो भी सारी चीज़ें होती हैं मैं करता हूँ, ठीक है। लेकिन आपके साथ क्या पढ़ाता भी हो ना, तो अपने पैशन को साथ साथ जो भी आपका दायित्व है वो भी करना ज़रूरी है। अब जैसे क्या है कि अगर हम अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं कहीं, तो एक होता है कि हमें अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, उनसे अच्छे से बात करनी है ना। तो हम अपना जो मर्यादा होती है, रिस्पेक्ट होती है, हम बना के चलते हैं। जब दोस्तों के साथ जाते हैं तो हम किसी और तरीके से बिहेव करते हैं, उनके साथ किसी और तरीके से रहते हैं। जब मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो किसी और तरीके, तो हम सारी चीज़ें करते हैं ना जहाँ पर जिसका जैसा होता है उनसे माहौल में करते हैं, ठीक है। बस क्या करना, अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो कोशिश करो यार पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो, है ना। ऐसा नहीं कहूँगा खेलो मत, खेलो, ठीक है। बस क्या करो, पढ़ाई भी उतनी ही करो जिससे कि सामने वाले ने कहा मैं पढ़ता ही नहीं, क्या करता है, ठीक है। अगर कह भी रहा है क्या ही है, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ते रहो यार, ठीक है। तो मैं आपका ऐसा गुरु ज्ञान वाला चीज़ें नहीं दूंगा, आपका बड़ा भाई छोटा भाई जो भी समझो, बस ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी उस फेज़ से गुजरा हूँ, तो मुझे वो सारी चीज़ें पता है कि एक स्टूडेंट, एक बच्चा क्या फील कर सकता है अपने टाइम पे, ठीक है। तो आओ अब देख लेते हैं कुछ जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप उसे समझ लेंगे तो डेफिनेटली मतलब कह सकता हूँ 1-2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोज़ में सारे क्वेश्चन वगैरह बता दिए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए कि आपका ये था कि x² + 2x + 1, ये आपका क्या था भैया, द्विघात बहुपद था, ठीक है। अगर इसमें आपका पूछ लिया कि शून्य का योगफल बताओ तो क्या कहोगे, अल्फ़ा + बीटा, मान लीजिए क्या है आपका शून्य का योगफल इक्वल क्या होता है -b/a। हमने आपको क्या बताया था कि a क्या होता है, b क्या होता है, x² का गुणांक क्या होता है भैया, a होता है, और x का गुणांक क्या होता है, b होता है, और
सी क्या होता है, अचर होता है। ऐसे क्या करते हैं हम, कंपैरिजन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ए इक्वल टू आप क्या होता है यहाँ पर जो इसका क्या हो कॉफिशिएंट यानी कि इसका गुणांक क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्स का गुणांक क्या है, 2 है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो हम क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इक्वल टू क्या है 1 है, और वी इक्वल टू क्या है 2 है, और सी इक्वल टू क्या है 1 है। तो क्या कह देंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्य के योगफल क्या हो जाए, माइनस है, माइनस लगा दिया, बी बराबर क्या है 2 है, उसके बाद क्या है बी माइनस बी अपान ए है, तो ए इक्वल टू क्या है 1 है, क्या हो जाएगा -2। अब इसी तरह हम दूसरा क्या था, शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर हमने आपको क्या बताया था, सी बाई ए, ठीक है। देखो मैं आपको आसान से क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, उसके बाद जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तब आपको आ जाएगा। अगर मैं अभी आपको तुरंत यानी कि ऐसे आप लेक्चर देखने आया, मैं आपको ऐसा कोई बड़ा सा क्वेश्चन ले आके दे दूँ, उसके बाद आपका इंटरेस्ट ही ना बने, तो सबसे पहले काम क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट बनाना। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ये जो कॉन्सेप्ट, देखो कॉन्सेप्ट तो सेम है, बस क्या क्वेश्चन के इधर उधर थोड़ा बहुत कर देते हैं, उसके बाद आपको काम है उसको समझना, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो आप इसे समझिए, क्या हमने आपको बताया कि अल्फा इंटू बीटा ने कि शून्य के गुणनफल क्या होता है भैया, सी बाई ए। सी इक्वल टू क्या है यहाँ पर आपका 1 है, और ए इक्वल टू क्या है 1 है, क्या हो जाएगा आपका 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरह अगर हम आपको त्रिघाती बहुपद दे दें, क्या भैया कोई त्रिघात बहुपद दे दें, ठीक है भैया आप कह रहे हो तो मान लेते हैं कि आपने कोई त्रिघात बहुपद दे दिया, उसके बाद आप क्या पूछोगे भैया, शून्य का गुणनफल, शून्य का योगफल, ऐसा कुछ पूछोगे, हाँ सही कह रहे हो आप। मान लीजिए मैंने क्या दे दिया, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, ये आपका क्या है त्रिघात बहुपद है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए मैंने ये आपको दे दिया है, क्या भैया x³ है। उसके बाद हमने आपको इसमें क्या बताया था, शून्य का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है -b बाई ये, -b यानी कि क्या भैया हमने आपको बताया था ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो x³ का गुणांक a है, यहाँ पर x³ का गुणांक क्या है, तो यहाँ पर x³ का गुणांक कुछ नहीं है, तो यानी कि 1 होगा, है ना। तो a इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और v इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है x² गुणांक क्या है, यहाँ पर 3 है, क्या हो जाएगा v इक्वल टू 3। इसी तरह c इक्वल क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और d इक्वल क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ से इसको कंपैरिजन कर लिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल क्या होता है -b बाई ए, ठीक है, -b बाई ए यानी कि b बराबर क्या है 3 है, और a बराबर क्या है 1 है, तो माइनस था माइनस लगा दिया, 3/1 इक्वल क्या हो जाएगा -3। दूसरा आपका क्या है भैया, शून्य के गुणनफल, ठीक है, दो शून्य का साथ में गुणनफल करेंगे, उसके बाद उनका क्या कर देंगे योगफल कर देंगे, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा और अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल टू हमने आपको क्या बताया था c बाई ए। तो c इक्वल टू आपका क्या है 2 है, और a इक्वल टू क्या है 1 है, 2/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। और तीसरा आपका क्या है अल्फ़ा बीटा इंटू गामा इक्वल टू हमने आपको क्या बताया था -d बाई ए, -d बाई ए। तो आपका d बराबर यहाँ पर क्या है भैया 1 है, और a इक्वल टू क्या है आपका 1 है, तो क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस लगा देंगे 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -1, ठीक है। तो ये आपका त्रिघात बहुपद का हो गया। तो हम इसी तरह आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये लेक्चर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर इसको थोड़ा बहुत घुमा के पूछा जा सकता है, बहुत ही बेसिक है। ये जो क्लास 4, 5, 6 में आप पढ़ते हैं ना, उसी का कॉन्सेप्ट है। बस आपको क्या है, अगर आप बहुपद चैप्टर पढ़े तो इसमें क्या है बहुपद को इंक्लूड कर दिया। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एफ ऑफ एक्स कोई बहुपद है 3x² -x³ -3x + 5, और जी एफ एक्स यानी कि इस बहुपद को, ये बहुपद क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी कि क्या भैया एफ ऑफ एक्स बहुपद जो है
सी ऑफ एक्स बहुपद क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, आप ये बताइए क्या ये जो आप विभाजन एल्गोरिथम होता है, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से इसको क्या करें, सिद्ध कीजिए, नहीं कि सत्यापित कीजिए। ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, आप जो वही 4-5 में पढ़े हो ना कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो वही चीज़ सेम कॉन्सेप्ट इसमें क्या करना है, अप्लाई करना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कह रहा है जैसे, उसके बाद हम शेषफल निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि हमें क्या दिया है, ये भाजक दिया है और भाज्य दिया है। ठीक है, तो हम भाजक भाज्य दिया है, लेकिन हमें क्या शेषफल और निकालना है। तो आइए हम इसको डिवीज़न के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या कह रहा है भैया, x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख लीजिए तो आपको थोड़ा आसानी होगी, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या है, मैंने एक्स स्क्वायर को पहले लिख दिया, यानी कि क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स और माइनस 1। हमने क्या किया, जो बड़ी घात उसको पहले लिख दिया, उसके बाद छोटी घात, फिर उससे छोटी। ठीक है, उसके बाद ये क्या आपका बहुपद दिया है, ठीक है, क्या दिया है, इसको भी इसी तरह लिख लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद क्या है, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। आप भैया इसे ऐसा क्यों लिख रहे हो, देखो आप ऐसे भी लगा सकते हो। जब आप ऐसे करते हो थोड़ा क्या हो जाता है, आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, इसलिए लिख रहा हूँ। तो अगर कोई बहुपद वगैरह जैसे इधर उधर के दिया है, कोई पहले बड़ी घात दी है, उसके बाद छोटी घात, फिर बड़ी घात, ऐसे करके दिया है, तो आप उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में बना लीजिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अवरोही यानी कि बढ़ते या घटते क्रम में, आप कुछ जैसा अच्छा लगे। जनरली हम क्या करते हैं कि घटते क्रम में बनाते हैं। ठीक है, जो पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अब हमारा इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप सभी को आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो यहाँ पर पहली टर्म है, हमें इसको क्या करना है, इसको हटाना है। कैसे भी करके हम इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि इसको हम हटा सकें। ठीक है, अगर आप ध्यान दो, क्या भैया, अगर आप ध्यान दो, अगर हम इसमें x से मल्टीप्लाई करें, क्या भैया x से मल्टीप्लाई, तो हम क्या है, माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा। हाँ भैया आप सही करें, तो हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होता है, अगर यहाँ पर हमारा माइनस है तो प्लस लगा देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कि अपोजिट साइन लिख देते हैं। उसके बाद ये जो साइन होता है इसके सामने, इससे कोई मतलब नहीं होता, हम इस साइन को देखते हैं। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, प्लस एक्स स्क्वायर है, 3 क्या है यहाँ पर, 3 प्लस 3 का एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है, ओनली एक्स स्क्वायर है, तो ये प्लस 3 का है, माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है भैया, ये माइनस का 3x है और ये प्लस का x है, क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, उसके बाद 5 बचा है, 5 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, हाँ समझ में आ गया। अब उसके बाद हम क्या करें भैया, हमें प्लस 2x स्क्वायर लाना है। ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, क्या भैया, अगर हम इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये आ जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर। हाँ भी आ जाएगा। अगर हम इसमें क्या करें, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस का 2। ठीक है, अब हम उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 2, हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो आपका भाजक शेषफल जो भी सारी चीज़ें आ रही हैं, इसको आप विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सिद्ध कीजिए ये सही है या नहीं। ठीक है, तो आप सभी को पता है क्या भैया, हमारा भाज्य बराबर होता है क्या, भाजक इंटू भागफल
प्लस रिमाइंडर यानी कि क्या हमारा शेषफल, ठीक है, शेषफल ये आपका क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है। और हमारा ये क्या होता है, इसको लाना है और ये अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जोड़ दें तो हमारा ये जो आपका क्या है भाज्य हमारा आ जाता है। हम वही सेम चीज़ करेंगे, क्या करेंगे भैया, हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि भाज्य और भाजक को मल्टीप्लाई करेंगे और शेषफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं यहीं पर हम लगाते हैं, ठीक है। आप देखो, ठीक है। सबसे पहले हमारे क्या है, भाज्य यहाँ पर है, उसको भाजक क्या है आपका, ठीक है, आपका -x² प्लस x-1 इंटू आपका क्या है भागफल, आपका क्या है x-2 प्लस आपका क्या है शेषफल, कितना है 3 है, ठीक है। तो हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले, कितना हो जाएगा माइनस का x³ प्लस x² माइनस का करेंगे कितना हो जाएगा +2, सॉरी यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, x का यहाँ पर करेंगे -x³ हो जाएगा, उसके बाद x का इसमें करेंगे x² हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा -x, उसके बाद हम -2 का कर देते हैं तो क्या हो जाएगा +2x², उसके बाद हम इसका इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका -2x, उसके बाद इसमें करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका +2, उसके बाद आपका क्या है +3 बचा है तो हम लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए क्या देखना है आपको, यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कट रही हैं, हम उसको काट देंगे, नहीं कट रही हैं तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे x³। अब देखो क्या यहाँ पर कोई क्यूब के फॉर्म में है, नहीं है, तो हम क्या कर देंगे ऐसे लिख लेंगे -x का क्यूब, उसके बाद x² के फॉर्म में कोई चीज़ है, यहाँ पर 2x², यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा +3x² हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -x है, यहाँ पर भी -2x का क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या है 2 + 3 क्या हो जाएगा +5। और हमारा यहाँ पर क्या था भैया, सेम चीज़ मैंने यहाँ पर थी क्या, -x³ और +3x² -3x + 5। अब आप देखिए कि आपका ये जो हमने निकाला भाजक और भागफल प्लस शेषफल को जब हमने ये सॉल्व किया तो हमारा क्या भाज्य के बराबर है, यानी कि क्या भैया, हमने ये जो सारी चीज़ें की है वो हमारा एकदम सही है, हमारी विधि हमारा सब कुछ सही है, ठीक है। ये क्या है आपका क्वेश्चन कैसे पूछा है भैया, आप क्वेश्चन का एक बार और समझ लीजिए। ये आपका क्या है, कोई बहुपद दिया है, ठीक है, और एक कह रहा है कि ये जो बहुपद आपका दूसरा बहुपद है, ये बहुपद इसको विभाजित कर रहा है, उसके बाद आप बताओ विभाजित कर रहा है तो वहाँ पर जो भी शेषफल वगैरह आते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें को आप क्या करो सत्यापित कीजिए, किसके सहायता, विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। तो विभाजन एल्गोरिथम हमने लगा दिया, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये हमने लगा दिया, उसके बाद आपका क्या ये आ गया, इसके बराबर आ गया, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा LHS = RHS हो गया, इससे आपका क्या हो गया, आपका ये सत्यापित हो गया, तो आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके बहुपद दिया है क्या, ax² - 6x - 6 के मूलों का गुणनफल कितना है 4 है, कितना है भैया 4 है। तो आपको क्या बताना है, a का मान बताना है और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यक का योगफल, यानी कि यहाँ पर जो मूल हैं उनके योगफल का मान बताना है। सबसे पहले हमने आपको बताया था अभी लेक्चर की स्टार्टिंग में कि अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक का योगफल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, और शून्यक का गुणनफल क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a, ठीक है। तो हमारा शून्यक का गुणनफल यानी कि शून्यक को हम ही मूल कहते हैं, मूल को ही शून्यक कहते हैं, ठीक है। कहीं भी अगर आपको मूल लिखा हुआ देखिए, ठीक है, शून्यक लिखा हुआ देखिए, ठीक है, मूलों का गुणनफल या शून्यक का गुणनफल, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उसका मतलब सेम होता है। चाहे कहीं भी आपको शून्यक या मूल दिखे तो आपको कंफ्यूज थोड़ा भी नहीं होना, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है। तो हम आपको क्या बता रहे थे, यहाँ पर आपका c/a शून्यक के गुणनफल क्या है भैया c/a। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले आपका a = इसमें क्या दिया है, a = आपका क्या है a है, b = क्या है -6 है, उसके बाद क्या है c = क्या है आपका कितना है -6, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा आपका दिया है क्या शून्यक का योगफल
आपको नहीं दिया है, शून्य का गुणनफल दिया है, यानी कि क्या, यानी कि मूल्यों का गुणनफल दिया है, तो वही हमें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है भैया 4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। आपको समीकरण मानना है तो अच्छी बात है, नहीं मानना है तब भी आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है ए का मान। ठीक है, ए का मान कैसे निकालेंगे, हमें अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है, यानी कि आप ऐसे इसको लिख सकते हैं सी अपान ए इक्वल टू कितना 4। ठीक है, सी बराबर आपका क्या है भैया -6, क्या है भैया, सी बराबर आपका क्या है -6 अपान ए इक्वल टू 4। तो आपका ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम इधर कर देंगे और इसको हम इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका -6 इक्वल टू ए इंटू 4, क्या हो जाएगा यहाँ पर आप 4a इक्वल टू -6, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -6 अपान 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा भाई साहब ने पूछा है कि आप अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यक का योगफल बताना है। ठीक है, तो शून्यक का योगफल क्या होता है b/a, a इक्वल टू कितना है -3/2, तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -b, यानी क्या है -6 है, माइनस यहाँ पर देखो -b/a होता है, तो यहाँ पर माइनस पहले से ही है तो हम उसको माइनस पहले से लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या -6 अपान a है, a का मान कितना है -3/2। ठीक है, हम लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका -6 माइनस और क्या हो जाएगा +6। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा -3/2। अब इसको, इस भिन्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमने पहले लेक्चर में भी बताया था कि क्या करते हैं, हम पास को लेते हैं और दूर को लेते हैं। कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पर इसके हर में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, पास का दूर का, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, 3 का 9 3, 3 चौ 12, कितना आ गया 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया भैया, क्या आ गया आपका, ए का मान हमारा आ गया -3/2 और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्य का योगफल कितना आ गया 4। ठीक है, ये आपका आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है और ये चैप्टर भी आपका ख़त्म है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप क्या कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपका नेक्स्ट चैप्टर की जब वीडियो डालेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने भाई बहन दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और उनको बताना है कि भैया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो तब तक के लिए हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और एक जुनून के साथ, जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है उस चैप्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लास 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उस बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारे चैप्टर हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला और मज़ा बहुत आने वाला है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइंस वगैरह के लेक्चर आपके इसी यूट्यूब चैनल लर्निंग 5 पाठशाला पे हम और हमारे टीम के लोग आपको दे रहे हैं, आपके प्रभाकर सर और मैं। तो आप सभी लोग उस लेक्चर को अच्छे से देखिए, आराम से नोट्स बनाइए। ठीक है, और अपने दोस्तों वगैरह के साथ सबके साथ शेयर करो और मचाते रहो। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी और जुनून के साथ।